देश में समस्याओं का अंबार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। जिसे देखो वो महंगाई और बेरोजगारी का ढोल पीटता है और विपक्ष के लिए भी ये एक बड़ा सियासी मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस समस्या पर आह्वान किया है और 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है और ये ऐसी नौकरियों की घोषणा की है जिसे इस नौकरी को हर व्यक्ति करना चाहता है। यहां तक कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी जो है वो इस नौकरी को करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जुडिशरी के लोग भी इस नौकरी में जाना चाहते हैं और ये नौकरी है लोक सेवक की नौकरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 78वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा है कि देश की राजनीति को ऐसे 1 लाख युवाओं की जरूरत है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। देश की लोकसभा में, देश की राज्यसभा में, राज्य की विधानसभाओं में, पंचायतों में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बॉडीज में ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, जो अपने संबोधन में कहा, वो देश की राजनीतिक ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने जो भाषण में कहा, अगर उसे सही मायनों में जमीन पर उतार दिया जाए तो ना सिर्फ देश की तकदीर बल्कि पूरी तस्वीर बदल जाएगी। मोदी जी ने जो कहा वो करना उतना आसान नहीं है। वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस रोग का शिकार है। भारत में वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति का लंबा इतिहास है। इसकी जड़ें राजनीति में बहुत गहरी हैं। कुछ एक बड़े उदाहरण, कुछ बड़ी चीजें हैं। नेहरू गांधी परिवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी और अब उनकी पुत्रवधू सोनिया गांधी और पोता राहुल गांधी भारतीय राजनीति में कौन सी भूमिका, कैसी भूमिका निभा रही है, किसी से शुबा नहीं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अखिलेश यादव भी जो है वो मुख्यमंत्री रहे, आज सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव ठाकरे परिवार है। शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे और आगे पोता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। पवार परिवार, एनसीपी, शरद पवार की राजनीति में बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति में। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी राजनीति में सक्रिय है, सांसद है। बादल परिवार, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की राजनीति पर बादल परिवार का लंबा इतिहास रहा है, लंबा प्रभाव रहा है। प्रकाश सिंह बादल, उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल और आगे उनकी पत्नी सुखबीर सिंह की बादल की पत्नी राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय राजनीति पर जनता पार्टी की बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, ग्वालियर के राजघराने से आती है। उनके पुत्र दुष्यंत सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। पटना चलिए, लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के मुख्यमंत्री बने, चारा चोरी में गए जेल, तो पत्नी को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना गए। पुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी रोहिणी यादव, बेटी मीसा यादव, यानी कि कौन बड़ा एक कुनबा है। रामविलास पासवान, चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपतिनाथ पारस। कर्नाटक चलिए, देवगौड़ा परिवार, एचडी देवेगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार। ये उदाहरण बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि भारतीय राजनीति में जो परिवारवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रधानमंत्री की ये बात करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके माता पिता या अन्य परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय रहे हैं। भाजपा में कई उदाहरण हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्र के मंत्री हैं। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में
मंत्री थे। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के प्रमुख नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान ये भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये भी मंत्री थे। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते, संजय गांधी के बेटे। इनकी मां मेनका गांधी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, अभी चुनाव हारी हैं, बेटे को टिकट मिला नहीं। सुषमा स्वराज की पुत्री नई दिल्ली से सांसद बन गई हैं। गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे, कैप्टन अमरिंदर की पत्नी प्रणीत कौर, बेटी रणिंदर बेटी जयेंद्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया, बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा का बेटा दुष्यंत सिंह सांसद है। यशोधरा में जो है सिंधिया परिवार से जो है वो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। रीता बहुगुणा जोशी। राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। राजिंदर कौर भट्टल भाजपा के नेता हैं। उनके पिता प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति के प्रमुख नेता हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। हालांकि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग पार्टी है, लेकिन बादल परिवार का भाजपा के साथ गठबंधन रहा है और आज ये नेता भाजपा में शामिल हो गए। ये बताते हैं कि भाजपा में भी परिवारवाद की राजनीति की जड़ें कुछ कम नहीं है। हालांकि पार्टी इसे सीमित रखने का प्रयास कर रही है। संसद में ऐसे नेता जो है उनका प्रतिशत बदलता रहता है। आंकड़ा पार्टी और चुनाव परिणामों के आधार पर भी बदल सकता है। हाल के वर्षों में किए गए अध्ययनों और रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय संसद में जो परिवारवाद की पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं की संख्या लगभग 25 से 30% के बीच है। कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि युवा सांसदों के बीच परिवारवाद की राजनीतिक प्रवृत्ति अधिक है। 40 वर्ष से कम उम्र के सांसदों में परिवारवाद की पृष्ठभूमि वाले नेता अधिक हो सकते हैं। यह 40 से 50% तक हो सकता है। हालांकि यह प्रतिशत विभिन्न कारणों, पार्टी की नीति, क्षेत्रीय राजनीति, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन पर निर्भर करता है। भारतीय राजनीति में परिवार आधारित राजनीति अब एक बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 15 ऐसे मंत्री शामिल हैं जो कि परिवारवाद की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 395 सांसदों में 12% बीजेपी के सांसद परिवारवाद की राजनीति से संबंध रखते हैं। 2 मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोराजी खांडू और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बसवराज बोम्मई SR बोम्मई के पुत्र हैं, जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के उपचुनावों में आदमपुर से और उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा वे परिवारवाद की राजनीति से संबंध रखते थे, जिसमें भव्य बिश्नोई जो कि कांग्रेस से निकले हुए कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं। हरियाणा के पूर्व CM भजनलाल के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा था। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो परिवारवाद की राजनीति से अलग नहीं कह सकती अपने आप को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बात कहना है कि दूसरे दलों की जो परिवारवाद की राजनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की राजनीति है, दोनों में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में या NCP में, इनमें एक मूलभूत अंतर है। यहां पर यह जरूर है कि पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन ये पार्टी अपने एक सिस्टम के साथ चलती है। ये पार्टी जो है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं वो अपने परिवारवाद को दूसरी पार्टियों के परिवारवाद से अलग करके बताते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बीमारी से जो है वो ग्रसित है। अलग बात है कि दूसरी पार्टियों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है, भाजपा में उसके कंपैरेटिवली कम है, उसके तुलनात्मक रूप से कम है। जो नई पार्टियां पैदा हुई हैं, जो 5, 7, 10 साल पहले पैदा हुई हैं, आम आदमी पार्टी सरीखी पार्टियां, अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये पार्टियां तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं पैदा हुई हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को भी इससे उभरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कदम, प्रधानमंत्री का ये आह्वान देश की लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा संदेश देता है।
जाहिर है कि प्रधानमंत्री भी ये समझते हैं, वो जानते हैं कि परिवारवाद की जड़ें देश की राजनीति में बहुत गहरी हैं और इससे अगर देश की राजनीति को बदलना है, अगर देश की तस्वीर को बदलना है और देश की तकदीर को बदलना है तो ज़रूरी है कि परिवारवाद से जो है वो उभरने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, अगर वो राजनीति में आते हैं तो उससे देश की तस्वीर वाकई बदल सकती है। परिवारवाद की बहुत सारी चुनौतियां देश की राजनीति जूझ रही है क्योंकि परिवारवाद की जड़ें जो हैं वो देश की राजनीति में बहुत गहरी हैं। बहुत सारे परिवारों ने राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देश की सेवा की है और अब उनकी पीढ़ी जो है वो इस सेवा का मेवा खा रही है। और दरअसल ये परिवारवाद जो वंशवाद की राजनीति है ये देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि परिवारों में संबंधों को तरजीह दी जाती है, जिससे जो योग्य युवा हैं, जो प्रतिभाशाली जो युवा हैं, जिनके पास एक नई दृष्टि है, नए विचार है, वो राजनीति में आ ही नहीं पाते हैं। राजनीति में विविधता, नवीनता जो आनी चाहिए वो आ ही नहीं पाती है। प्रधानमंत्री का आह्वान एक नई शुरुआत कर सकता है। अगर 1 लाख ऐसे युवा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो आ जाते हैं और ये ऐसा हो जाता है तो ये साहसी कदम है और ये राजनीति के ढांचे को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। युवाओं में आज की राजनीति को लेकर जागरूकता और सक्रियता बढ़ी है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा अपनी आवाज को हर मुद्दे पर बुलंद करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कदम उनको प्रोत्साहित कर सकता है। राजनीतिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि प्रधानमंत्री का संदेश जो स्पष्ट और प्रभावशाली है, इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए राजनीति की प्रणाली में बदलाव की मूलभूत जो है वो जरूरत है। राजनीति को पारदर्शी बनाने के लिए, न्याय संगत बनाने के लिए जरूरी है। इसके साथ राजनीतिक दलों को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे। नई पीढ़ी के नेताओं को शामिल करने के लिए नीतियां ऐसी बनानी होगी। उन्हें जो है वो परिवारवाद की राजनीति से हटकर अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रधानमंत्री के इस आह्वान ने जो है ये एक उज्जवल भारत की झलक है। राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित होकर रह गई। हर युवा को अपनी क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले तो ये एक ठोस और एक बड़ा कदम इसके लिए उठाने की जरूरत है। इससे देश का लोकतंत्र जो है मजबूत होगा, एक नई पीढ़ी का निर्माण होगा। भारत को परिवारवाद की राजनीति से आजाद करने का सपना तभी साकार हो सकता है जब सभी इस दिशा में एकजुट होकर प्रयास करें, तभी यह संभव है।